हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम प्रागैतिहासिक काल के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। कई दिनों से क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज अपन प्रागैतिहासिक काल के जितने टॉप 50 क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और धातु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाषाण युग को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो पाषाण युग को 3 प्रारंभिक, मध्य और नवपाषाण में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक काल शब्द का क्या अर्थ है? प्रागैतिहासिक शब्द काल का ही अर्थ क्या है? जब मानव लिपि का ज्ञान नहीं था। क्या था? जब मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, उसे प्रागैतिहासिक शब्द काल का अर्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें औजार, गुफा चित्र, अस्थियाँ, पुरातात्विक अवशेष से मिलती है। टॉप 50 क्वेश्चन लाने का मेन इम्पोर्टेंस ये था कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। फिर आता है प्रारंभिक पाषाण युग। इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि प्रारंभिक पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? गुफाओं और झोपड़ियों में। कहाँ रहता था? गुफाओं और झोपड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग के औजार कैसे थे? तो इस युग के औजार जो थे मोटे और अपरिष्कृत पत्थर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या था? तो इस टाइम पे भोजन प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या था? शिकार और संग्रह, क्योंकि इस टाइम पे शिकार के अलावा कोई अभी खेती वेती नहीं हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका की गुफा किस युग से संबंधित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है वो प्रारंभिक पाषाण युग से संबंधित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। भीमबेटका किस नदी के किनारे है? तो भीमबेटका जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, मध्य पाषाण युग से क्वेश्चन आते हैं, इस युग के औजार कैसे थे? तो मध्य पाषाण युग के औजार कैसे थे? छोटे और नुकीले थे। आग का प्रयोग किस युग में शुरू हुआ था? आग का प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण युग में शुरू किया गया था। पशुपालन की शुरुआत कब हुई? तो पशुपालन की शुरुआत कब होती है? पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो मध्य पाषाण युग से होती है। चित्रकला और नृत्य के प्रमाण किस युग में है? चित्रकला और नृत्य के प्रमाण किस युग से हमको मिलते हैं? तो मध्य पाषाण युग से ही हमको चित्रकला और नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछली पकड़ने की शुरुआत कब हुई थी? तो मछली पकड़ने की शुरुआत जो है वो मध्य पाषाण युग से हुई थी। नवपाषाण, नियोलिथिक। तो खेती की शुरुआत कब हुई थी? खेती की शुरुआत जो है वो नवपाषाण युग से हुई थी। कब से हुई थी खेती की शुरुआत? नवपाषाण युग से हुई थी। मिट्टी के बर्तन किस युग से मिलते हैं? तो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो नवपाषाण युग से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? नवपाषाण युग से मिलते हैं। हाथ चले चक्की का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो हाथ चले चक्की का प्रयोग जो है वो नवपाषाण युग से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? नवपाषाण युग से। स्थायी गांव कब बसने लगे थे? स्थायी गांव जो है वो नवपाषाण युग से बसने लगे थे। कब से बसने लगे थे? नवपाषाण युग से। नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़। नवपाषाण युग में कौन से अनाज उगाए गए थे? तो नवपाषाण युग में जो है गेहूँ, जौ, धान उगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जानवर पालतू बनाए गए हैं? तो पालतू कौन से? गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता। फिर आता है चालकोलिथिक, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण काल में कौन सी धातु का उपयोग हुआ है? तो ताम्र पाषाण काल में तांबे की धातु का उपयोग हुआ है। औजार किससे बने थे? तो औजार तांबा और पत्थर से बने थे। मिट्टी और धातु के बर्तन किस काल में प्रयोग हुए हैं? मिट्टी और धातु के बर्तन जो है वो ताम्र पाषाण काल में प्रयोग हुए हैं। ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ मिले हैं? तो मालवा हो गया, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इनाम गाँव, इनाम गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ मिले हैं? मालवा और इनाम गाँव, यानी एमपी और महाराष्ट्र में। इस युग में मकान किससे बने थे? तो इस युग में जो मकान है वो मिट्टी और पत्थर से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? मिट्टी और पत्थर से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अब आता है
कांस्य युग से कुछ क्वेश्चन जो है। तो कांस्य युग में कौन सी धातु का उपयोग हुआ है? तो कांस्य युग में कांस्य धातु का ही उपयोग हुआ है। तो कांस्य कैसे बनता है? तांबा प्लस टिन से। कांस्य कैसे बनता है? तांबा प्लस टिन से कांस्य बनता है। किस सभ्यता का विकास कांस्य युग में हुआ था? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो कांस्य युग में हुआ था। किस सभ्यता का विकास कांस्य युग में हुआ था? हड़प्पा सिंधु सभ्यता का विकास कांस्य युग में हुआ था। कांस्य युग में किस चीज़ का विकास हुआ? कांस्य युग में नगरीय जीवन और व्यापार का। कांस्य युग में किस चीज़ का विकास हुआ? नगरीय जीवन और व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लौह युग से। आयरन एज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं कि लोहे का प्रयोग मानव ने कब किया था? लौह युग में किया था। कब किया था? लौह युग में। खेती और युद्ध में किस धातु ने क्रांति की? तो खेती और युद्ध में लोहे क्या किया? धातु ने क्रांति की। बड़े नगर किस युग में विकसित हुए थे? तो बड़े नगर जो है वो लौह युग में विकसित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख चित्रकला जो है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भारत में सबसे पुराने मानव अवशेष कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पुराने मानव अवशेष जो हैं वो सोगौरा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो प्रागैतिहासिक काल में मानव का मुख्य भोजन जो था शिकार का मांस, फल, कंदमूल था। क्या था? शिकार का मांस, फल, कंदमूल था।